देह के संबंधों का त्याग कर कर्म बंधनों से मुक्त हो रूहानी पढ़ाई में गफलत नहीं करने की। संग जो परमात्मा से रूहानी पढ़ाई से श्रीमत से दूर करे, ऐसे संग दोष से खुद की संभाल करने की। माया के मोहिनी रूप से और रावण से श्रापित होने से बचने के लिए सर्व कलयुगी आकर्षणों से मुक्त हो याद की यात्रा पर रहने की। त्रिलोकीनाथ, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, लिबरेटर, गाइड, निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। शरीर रूपी राजधानी की स्थूल कर्मेंद्रियों को अर्थात आंख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर और आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार को श्रीमत के प्रमाण आदि अनादि स्मृति से चलाने की, फिर से सारी तरह की गुलामियों से निकल स्वराज्य अधिकारी बन राजधानी को अनुशासित करने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। देह अभिमान में आकर आत्मा ने देह की राजधानी पर अधिकार ही खो दिया था और कर्मेंद्रियों ने आत्मा को अधीन कर पूरी शरीर रूपी राजधानी को अस्त व्यस्त कर दिया और आत्मा शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट द्वारा कर्मेंद्रियों से अपने स्वधर्म स्वरूप के विपरीत कर्म कर रही है और उतना ही अशांत, दुखी, परेशान हो रही है। कमी कमजोरियां आत्मा में बढ़ती जा रही हैं। कमजोर आत्मा दूसरों पर राज्य करने की कोशिश करती है, अपनी पसंद को दूसरों से पूरा करवाना चाहती है, जो कि होता नहीं, क्योंकि हर कोई रावण राज्य में यही करने की कोशिश कर रहा है। परमात्मा आत्मा को समझ देकर स्व की कर्मेंद्रियों पर राज्य करने को कहते हैं, अधिकारी पर डायरेक्शन प्रमाण चलाने को कहते हैं, और वो भी ईश्वरीय नीति प्रमाण और अपने श्रेष्ठ अनादि सतुगुणी संस्कार और आदि सतयुगी संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आने की समझ देते हैं। स्व पर राज्य करने वाली आत्माएं श्रीमत प्रमाण चलती हैं, इसलिए स्वप्न में भी धोखा नहीं खाती हैं। वे श्रीमत को लेकर अपने स्वमान को और अनादि आदि संस्कारों को लेकर निरंतर जागरूक रहते हैं, इसलिए स्वप्न में भी उन्हें माया से धोखा मिल नहीं सकता है। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं ईश्वरीय जन्म की स्मृति में रहती हैं, इसलिए उन पर पुराने संस्कारों का वार नहीं होता है। वे किसी भी तरह की अधीनता में नहीं आते हैं, क्योंकि वे पावरफुल स्मृति में रहते हैं। परमात्मा सिर्फ कमी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए कहते हैं कि सदा ईश्वरीय जन्म की स्मृति में रहो और प्रतिज्ञा करो कि जब तक ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ईश्वरीय सेवा पर हैं। इस स्मृति की सीट पर स्थित रहने वाले सिर्फ कमजोरियों को समाप्त कर स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। आत्मा जब जब देह अभिमान में आकर स्वधर्म के विपरीत कर्म करती है तो खुश नहीं रहती है। बंधनी आत्मा परतंत्र आत्मा बन जाती है। स्वधर्म में रहने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा सुखी, शांत रहते हुए सभी को सुख शांति की अनुभूति कराती है। निर्माण करना अर्थात ऐसे संकल्प, बोल, कर्म करना जिससे स्व की उन्नति भी हो, औरों की भी उन्नति हो। निर्माणता विशेषता है जिसे धारण करने से सफलता निश्चित है। परमात्मा की शिक्षाएं निर्माण की तरफ ही लेकर जाती हैं, गिरे हुओं को उठाती हैं और उठाना सिखाती हैं। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म सदा ऊपर उठाते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग के आगमन के बीच में खूबसूरत सा परमात्मा के साथ मिलन का समय है, जिसमें परमात्मा कलयुग की बुराइयों से छुड़ाते हैं और सतयुग की दैवी विशेषताओं को धारण करने की ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे वर्तमान में जैसे जैसे पढ़ते हैं बदलाव आता है, भविष्य प्रारब्ध बनती है और उसकी अनुभूति यहाँ ही होती है। सुख, शांति, खुशी, शक्ति बढ़ती जाती है। हमें निश्चय होना चाहिए कि परमात्मा हमें पढ़ाकर 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं, तभी खुद पर अच्छी रीति पढ़कर धारण कर हम कृपा कर सकते हैं। परमात्मा का फरमान है कि पढ़ाई रोज पढ़ते रहो और साथ में संग दोष से बचे रहने की भी समझते रहें, क्योंकि माया की इस दुनिया में अनेक तरह के प्रभावशाली संग दोष हैं जो किसी की भी पढ़ाई को छुड़वाकर परमात्मा से विस्मृत करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि यहाँ माया का राज्य है।
संतोष यहाँ व्यक्ति का या दोस्तों का, संबंधों का या साइट सीन का या घूमने फिरने का, तामसिक खान पान का, सिनेमा का, व्यर्थ बातों का, गीतों का, देहभान या अभिमान का हो सकता है। निरंतर हमें सावधान रहना है संतोष से और सदा परमात्मा के संग रहना है। जो परमात्म संग में रहते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, वे ही अपने ऊपर कृपा करते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। राजयोग सिखाकर ज्ञान द्वारा राजाई प्राप्त कराना, ये परमात्मा का कार्य है। कृष्ण का नहीं बल्कि कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा परमात्मा से राजयोग सीखकर कृष्ण बने, इसलिए कृष्ण भगवान नहीं है। ये युक्ति से गीता पढ़ने वालों को बताना है, क्योंकि भगवान के सत्य को जानने का समय आ गया है। उन्हें याद कर गति सदगति करने का समय आ गया है। भूलें जो गीता शास्त्र लिखने समय हुई हैं, परमात्मा उन्हें अभी ठीक कर रहे हैं। ड्रामा क्लोज होने से पहले हर बात का सत्य सभी के सामने प्रत्यक्ष होता है। गर्भ में आना अर्थात जन्म मरण के चक्र के बंधन में आना। निराकार परमात्मा कभी गर्भ में नहीं जाते हैं, अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। पतित पावन का रोल प्ले करने के लिए कृष्ण की आत्मा के साधारण तन का आधार लेते हैं। आधार लेने से पहले ही धरनी तैयार करते हैं, अर्थात साक्षात्कार करवाकर पुरानी दुनिया से वैराग लाते हैं। उनकी आत्मा सत्य को जानने की इच्छुक हो गई थी। लौकिकता और दुनियावी रीति रिवाज से उन्हें वैराग आ गया था। मन पवित्रता की तरफ आकर्षित होने लग गया था। फिर परमात्मा ने उनका आधार लिया और सत्य से परिचित कराने के लिए सारी बातें बताई। उनका तन भी अधीन करके लिया, ज्ञान सुनाया, फिर चले जाते, बंद कर नहीं रहते थे। आना जाना उनका अपने ऊपर था। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती है, तब तक शरीर जड़ होता है, जो दर्शाता है कि माता पिता आत्मा को नहीं रचते हैं। आत्मा तो कार्मिक हिसाब के अनुसार आती है और बाद में प्रवेश करती है, जब उसके लिए जड़ शरीर तैयार होता है। 3-4 महीने के बाद आत्मा की प्रवेशता होती है, तब ऑर्गन्स चलते हैं। किसी को यथार्थ मालूम नहीं है कि आत्मा एक शरीर छोड़ कर्मानुसार दूसरा शरीर लेती है, इसलिए सब अपना बच्चा समझकर मोह करते हैं। और जब कोई बड़ा होकर छोड़कर चले जाता है या अच्छे से व्यवहार नहीं करता है या शरीर छोड़कर ही चले जाते हैं, तो दुखी होते हैं, रोते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि आत्माओं का तो ये कर्मों का खेल है, बाकी आत्माएं तो स्वतंत्र हैं, किसी की नहीं होती। कर्मों का बंधन खत्म तो 1 सेकंड नहीं रुकती हैं, झट से शरीर छोड़ देती हैं। फिर चाहे कोई कितना भी रोए, वापस नहीं आती हैं। परमात्मा समझ देकर कहते हैं कि अब मोह जीत बनो। जब तक देह अभिमान के शरीर में कोई होता है तो समझते हैं कि मेरे बिना नहीं चलेगा, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद आज तक कोई नहीं जिसके बिना कुछ न चलता हो। सब थोड़ी देर के शमशानी वैराग के बाद फिर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। अभी सृष्टि परिवर्तन के पहले परमात्मा देह के भान को छोड़ अविनाशी आत्मा के भान में रहने की समझ देते हैं, ताकि दैहिक मोह से मुक्त हो जाएं और खेल को खेल की तरह देखें। अविनाशी आत्मा को अब अविनाशी परमात्मा को याद करने का फरमान मिला है। परमात्मा से मोह करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। परे ते परे परम धाम में रहने वाले परमात्मा सदा पवित्र हैं, सदा सुप्रीम हैं, बीज रूप हैं। बाकी देखने में, आकार में परमात्मा और आत्मा एक से हैं। आत्मा के पिता परमात्मा है। दिखाई देने वाला शरीर, दिखाई देने वाले शरीर के रोल प्रमाण पिता और संतान बनते हैं, और ये रोल शरीर के साथ खत्म हो जाता है। आत्मा खत्म नहीं होती है, शरीर विस्तार है, परिवर्तन होता रहता है, खत्म भी हो जाता है। आत्मा सूक्ष्म है, आकार में कभी नहीं बदलती है और कभी भी मरती नहीं है। परमात्मा मनुष्य से देवता बनाते हैं, परंतु राजधानी में मर्तबे बहुत होते हैं, क्योंकि सब एक जैसा श्रीमत पर चलकर एक सा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। सभी के संस्कार और सोच अलग अलग होने के कारण सब अपनी मत के अनुसार चलते हैं। जो निश्चय करते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं,
वे अच्छे से पुरुषार्थ करते हैं और जो निश्चय नहीं करते हैं वे सोचते हैं कि हम आगे का वर्षा क्यों सोचें, तो छोड़ देते हैं। उन्हें निश्चय नहीं होता कि भगवान पढ़ा रहे हैं। बेहद के 5000 वर्ष की फिल्म चल रही है। पहले जो रिकॉर्ड हुआ वो रील चल रही है और हम सब अब जो कर रहे हैं वो रील फिर से बनती जा रही है। सूक्ष्म आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान होती है अपना अविनाशी पाठ बजाने के लिए, कभी स्मृति स्वरूप बनकर तो कभी विस्मृत होकर। जितनी बार भी बजाए पाठ, लेकिन ये घिसता नहीं है। 5000 वर्ष बाद नित नया लगता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि पहले हमने कैसे बजाया था। सदा खुश रहना है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, निराकार परमपिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं। याद में रहेंगे तो माया के विघ्नों से हम बचे रहेंगे और रूहानी पढ़ाई निर्विघ्न चलती रहेगी। परमात्मा को उनकी महिमा के प्रमाण पूरा जानना है। परमात्मा ये ध्यान खिंचवा रहे हैं कि उन्हें महिमा प्रमाण कोई नहीं जानता है। बुद्धि से, समझ से यहाँ ही रहते मूल वतन अपने ओरिजिनल घर और सूक्ष्म वतन को अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते मूल वतन के लिए हम अपनी स्थिति को निराकारी बनाएं और सूक्ष्म वतन के लिए फरिश्ता स्थिति बनाएं। संगम युग में स्थिति से परमात्मा से समीपता का अनुभव कर सकते हैं। स्थिति नहीं तो अनुभव भी नहीं होते हैं। अव्यक्त मिलन के लिए भी परमात्मा कहते हैं कि अव्यक्त स्थिति बनाओ। पढ़ते रहेंगे, अच्छे से धारणा करते रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो अंत में विनाश का हाहाकार नहीं देखेंगे, बल्कि सत्युग के सुंदर नजारे देखेंगे। परमात्मा कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो और अच्छा मर्तबा पाओ। माया आत्मिक स्मृति का दीवा बुझाने के लिए बैठी है, इसलिए परमात्मा कहते हैं याद में रहो, गफलत नहीं करो। सृष्टि रूपी ड्रामा में स्व के चक्र का जो दर्शन परमात्मा ने कराया है, परमात्मा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र को सदा बुद्धि में फिराते रहो, तभी औरों को भी समझा पाएंगे। चक्र बुद्धि में होगा तो परदर्शन में, मित्र संबंधियों में, शरीर के भान में कहीं भी बुद्धि नहीं जाएगी और धारणा सहज हो जाएगी। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो रावण अपनी मत पर चलाएगा और श्रापित कर देगा। अमरपुरी के देवताओं की तरह पवित्र बनना है तो परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो। अब देह के संबंधों से मोह निकाल दो। देह से मोह रखेंगे तो देह ही याद आती रहेगी, दुखधाम की ही याद दिलाएगी। इसलिए देही अभिमानी बनो, तब मुक्ति धाम और सुख धाम की याद आएगी। नई दुनिया का समय आ रहा है तो नए को देखना है, पुराने को देखेंगे तो भी पुराना तो रहेगा नहीं। इसे ध्यान से समझना है। परमात्मा कहते हैं इसमें ढीले नहीं बनो। अभी नहीं भी सुनेंगे, लेकिन अंत में तो परमात्मा की महिमा निकलेगी जरूर। सभी मानेंगे प्रभु आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। तभी तो फिर भक्ति मार्ग में कलयुग में जब पुनः गुरु नानक जी की आत्मा प्रवेश करेगी ड्रामा में, तो संगम युगी में देखी और सुनी हुई महिमा का गायन करेंगे। परमात्मा के लिए गायन है कि उनकी गतमत सबसे न्यारी है। पहले समझते नहीं है, लेकिन अंत में हर कोई महिमा कर याद में शरीर छोड़ते हैं तो सबकी गति होती है। याद नहीं तो गति भी नहीं होगी। मरने को तो कोई कभी भी मर सकता है, परंतु ज्ञान मार्ग पर चलते हुए कोई शरीर अगर छोड़ देता है तो विघ्न डालने के लिए भक्ति मार्ग के गुरु या पंडित कह देते हैं कि आपने भक्ति छोड़ी इसलिए ऐसा हुआ। तो कई परमात्मा को छोड़कर फिर से भक्ति में चले जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि लौट के परमात्मा के पास ही आना है। मायावी विघ्न तो आने ही हैं, लेकिन परमात्मा फिर भी समझाते हैं कि श्रीमत नहीं छोड़ना। आज का फैशन भी माया का मोहने का सबसे बड़ा छल है, जिसमें सब फंसते हैं, बाद में दुखी भी होते हैं, परंतु गिर तो जाते ही हैं। इसलिए इस समय के रूप से भी परमात्मा सावधान करते हैं। माया का सिर्फ बाहरी दिखावा है, लेकिन है ये नरकवासी बनाने वाला। इसे स्वर्ग समझने की भूल नहीं करनी है। अभी तो समय है परमात्मा से सच्ची गीता सुनने का, सुनाने की सेवा करने का, कांटों से फूल बनने का, दुखों से रोने पीटने से छूटने का।
ऐसे में परमात्मा की अवज्ञा कर, माया के दिखावे के जाल में फंसकर अपने लिए दुख नहीं खरीदने हैं, क्योंकि अवज्ञा करने वालों को बचाने की जिम्मेवारी परमात्मा नहीं लेते हैं। ये परमात्मा मुरलियों द्वारा स्पष्ट करते रहते हैं। ओम शांति।